सच्चाई के रास्ते पर हर इंसान सोचता तो है, लेकिन चल कोई नहीं पाता। तो आज की स्टोरी ऐसी ही लेकर के हाजिर हैं। मैं हरविंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। भरनी है आपको अगर अपनी तिजोरी, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बास्केट ऑफ स्टोरी। तो आज की स्टोरी में कुछ ऐसा ही जानते हैं हम कि एक बार एक इंसान होता है, वो अपना एक जनरल स्टोर खोलता है और बड़ी मशक्कत के बाद, सब कुछ करने के बाद वो चल नहीं पाता। थोड़े चैलेंज आते हैं उसको, और चैलेंज भी ऐसे कि कोई भी क्लाइंट नहीं आ पा रहा होता है। बहुत वो सब कुछ प्रचार भी करता है, सब कुछ भी करता है। कुछ उसकी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो उसको चैलेंज क्रिएट कर रही होती हैं। तो किसी ने, इंसान ने उसको सलाह दी कि आप एक संत हैं, उनके पास जाइए, आप जाकर के उनसे पूछिए कि क्या रीज़न है। वो संत के पास जाते हैं। संत के जैसे ही उनको देखते हैं और बोलते हैं कि भी मेरे को ऐसा चैलेंज आ रहा है कि मेरी शॉप नहीं चल पा रही है, जनरल स्टोर नहीं चल पा रहा है, मैं क्या करूं। तो संत जी एक ही बात बोलते हैं कि आप पूरा तोलना शुरू करिए। और ये बात उनको लगी और वो वापसी आकर के कोशिश की उन्होंने कि वो पूरा तोल के दें। मोस्टली जो है सभी टांका मारने की सोचते हैं। तो उन्होंने दुकान पर जो भी कस्टमर आया उसको पूरा तोल के दिया और एक्स्ट्रा थोड़ा सा देना शुरू कर दिया। उस एक कस्टमर ने खुश होकर के आगे 4 को बताया और 4 ने आगे और 4 को बताया। ये बात सबको पता चलने लगी और जैसे जैसे जो है उनकी दुकान थोड़ी चलने लगी। इस बात से खुश होकर के उसने जाकर के संत जी का शुक्रिया अदा करना चाहा और पूछा कि आगे क्या करना है। वो संत जी के पास दोबारा जाता है और शुक्रिया अदा करता है कि संत जी आपने मेरे को ये बात बोली, मैंने ऐसा करना शुरू करा है और मेरे को इसका बेनिफिट भी हुआ है, आगे क्या करना है। उन्होंने बोला है कि आपको पूरा ही तोलना है और जो भी कस्टमर आता है उसको खुश करना है। आपको जिस तरह से भी आप उसको कर सकते हो। वो वापसी आता है और दुकान पर आने के बाद वो उस चीज़ को भी सोचता है कि क्या किया जाए। वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं जो तोल के देता हूँ इसको खुद, अगर कस्टमर ही खुद तोले तो ज़्यादा अच्छी बात है। कितना एक्स्ट्रा ले लेगा। और जो भी क्लाइंट आने लगा इस बात को देखने लगा कि यार तोलने के लिए भी हमें मिल रहा है, तो वो खुद तराजू से तोलने लगे और जितना चाहते थे वो उतना लेकर के जाने लगे। ये बात भी सारे शहर में फैल गई। धीरे धीरे इतना व्यापार उसका बढ़ गया कि वो होलसेलर बन गया। होलसेलर के साथ साथ उसकी सोने की तराजू हो गई, जिससे वो तोलता था वो सोने की हो गई। उसके बाद से वो सारे शहर में, गांव में, सब में मशहूर हो गया कि सोने के तराजू वाला जनरल स्टोर। अब ये बात भी सारी तरह से जब पता सबको लग चुकी थी, उसके बाद ये इंसान फिर से दोबारा व्यापारी उस संत जी के पास बोलता है और जाकर के शुक्रिया अदा करता है कि संत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ तक आपकी वजह से पहुँचा हूँ। तो संत जी उनको बोलते हैं कि भाई अब आप उस मुकाम पर हो कि आप जो भी आप करते हो, जो आपका है वो वापसी आपको लौट करके आ जाएगा। अब इस बात को समझ नहीं आई और वो बोलता है कि भी मैं अब आगे क्या करना। उन्होंने बोला जो आपकी सोने की तराजू है उसको नदी में फेंक दो। वो वापसी जाता है और बड़ा अपने माइंड में सोचता है कि संत जी को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को ऐसा बोल रहे हैं और मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मशक्कत करी है, उसके बाद मेरे को बोल रहे हैं कि इस तराजू को नदी में फेंक दो। पर फिर सोचता है कि दिया तो उन्हीं की वजह से सब कुछ है, तो क्यों ना ये भी बात मानी जाए। तो वो बात भी उनकी मान लेता है और तराजू को वहां से जाकर के नदी में फेंक देता है। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग जो दूसरे शहर से या दूसरे गांव से भी उसके पास सामान लेने के लिए आते थे और वो सामान वहां से लेकर के जाते थे। बहुत अच्छा खासा सामान लेके जाते थे। अब हुआ ऐसा ही कि उन्होंने जो तराजू फेंकी थी, लोग उस दूसरे शहर से या गांव से जो आते थे वो नदी को पार करके आते थे। अब नदी पार करके जैसे ही वो कर रहे थे, तो जैसे ही उस नदी में से निकल रहे थे, उनके पैर में कुछ चुभा। उन्होंने देखा कुछ चुभा है, उनको हाथ लगाया, उन्होंने पकड़ा उसको, देखा कि तराजू है, बड़ा गंदा हो रखा है। उसको थोड़ा सा, 4-5 लोग थे तो उन्होंने साफ किया। साफ करने के बाद पता चला ये तो सोने का तराजू है। एक इंसान बोलता है कि इसको हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। एक कुछ अपनी सलाह देता है, एक कुछ बोलता है और एक बोलता है नहीं, ये उस इंसान का है जिसके पास हम, उस व्यापारी का है जिसके पास हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, ये उसी को देना हमारा हक बनता है। सभी को वो सहमत कर लेता है और वो उसको जा करके लौटा देते हैं।
इस बात से वो बड़ा ही अचंभित होता है कि गुरुजी ने मेरे को, संत जी ने ये बोला था कि जो तेरा है वो तेरे को मिल जाएगा। बट आपको सभी इंसानों को जो भी हैं उनको अच्छे कर्म करते रहना है। सारा खेल कर्मों का है। वो दोबारा से फिर गुरुजी के पास जाता है और शुक्रिया अदा करता है कि गुरुजी मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया, संत जी मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया, और जो अभी मेरा है मैंने वो तराजू फेंक दिया था, फिर वापसी आने लगा है, मेरे पास मिल गया है मेरे को। तो गुरुजी भी ने फिर आशीर्वाद देते हैं कि अभी आप इसी ट्रैक पे चलते रहिए, आपका जो है आपको मिलेगा। ऐसे ही इंसान सभी हैं जो सच्चाई के रास्ते पर सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन चल नहीं पाते। तो आप अपना सच्चाई के रास्ते पर कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।